નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનો તમારી પોતાની YouTube ચેનલમાં। આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 6 ના હિન્દી વિષયના પુનરાવર્તનનો અભ્યાસ કરવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ ચેનલમાં ધોરણ 6 ના હિન્દી વિષયના તમામ ચેપ્ટરના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો અપલોડ થઈ ગયા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપવામાં આવેલી છે। જોઈએ प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल है, हमारे मन में कैसी भावना होनी चाहिए? तो उत्तर आवश्य हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। बीजो सवाल, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? तो उत्तर आवश्य हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। तीजो सवाल, हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए? तेनो उत्तर आवश्य हमें पुस्तकें ज्ञान देती है, वे हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है, किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है, ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखने का काम पुस्तकें ही करती है, पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है, इस तरह हमारे जीवन में पुस्तकों का बहुत महत्व है। पछी चौथुं, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? तो तेनो उत्तर आवश्य कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। पछी आगळनो सवाल, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? तो तेनो उत्तर आवश्य एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़के को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था, उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। छठो सवाल है, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? तेरा उत्तर आवश्य अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा करा रहा था। देवेंद्र ने उसे वहां से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया। जो रोटी बाहर गिरी थी वो कटोरे में डाल दी। सड़क पर उनके उसके बिखर गए हुए पैसे कटोरे में से डाल दिए। भिखारी के पांव में लगे घाव से खून बह रहा था, इसलिए देवेंद्र ने उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहां से उसे भिखारी को भर्ती करा दिया। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सरस मजानो फकरो आपवामां आवेलो छे, ते वांचवानो छे ने प्रश्नोना उत्तर आपवाना छे। જોઈએ प्रश्न पहलो, जीवन में खेल क्यों जरूरी है? तो तेनो उत्तर आवश्य खेल से मनोरंजन होता है, तंदुरुस्ती ठीक रहती है और हम निरोगी रहते हैं। खाया हुआ अन्न खेलने से पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति रहती है। खेल से शरीर मजबूत, दिमाग और तेज बनता है, इसलिए जीवन में खेल जरूरी है। बीजो सवाल है, खेल के अभाव में क्या होता है? तो तेनो उत्तर आवश्य खेल के अभाव में शरीर में आलस्य रहता है और भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता, उससे हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता और हम बीमार तथा कमजोर रहते हैं। तीजो सवाल है, क्या पढ़ाई के साथ साथ खेल पर जोर देना चाहिए? क्यों? तो तेनो उत्तर आवश्य हाँ, पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी जोर देना चाहिए, क्योंकि खेलते समय हम साथियों के साथ मिलजुल कर खेलते हैं, हम साथियों का ख्याल रखते हैं, इससे हमें अपने आप में कई अच्छी आदतें आ जाती है। ये आदतें हमारे भावी जीवन में बहुत उपयोगी साबित होती है। ત્યારબાદ ચોથો સવાલ છે, परिच्छेद को योग्य शीर्षक दीजिए। तो तेनो उत्तर आवश्य खेल का महत्व और खेल से लाभ। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विषय पर अपने विचार लिखिए। पहलो છે विज्ञान का महत्व। જોઈએ આના ઉપર થોડાક વાક્યો। विज्ञान ने दुनिया को अनेक उपहार दिए। रेल, मोटर, विमान, हेलीकॉप्टर जैसे यातायात के साधन हमें विज्ञान नहीं दिए। पानी के जहाज એટલે કે जलपोत, स्टीमरें, पनडुब्बियों भी उसी ने दी है। जिस बिजली से हमारे जीवन को तरह तरह की सुविधाएं मिली है, वो भी विज्ञान की देन है। विज्ञान से हमें अनेक जीवन रक्षक दवाएं मिली है। आधुनिक शल्य चिकित्सा ने बहुतों को नया जीवन दिया है। आज खेती की नई नई पद्धतियों का विकास हुआ है, इससे देश में अनाज, शाक, सब्जी, फल आदि का उत्पादन बढ़ रहा है। ट्रैक्टर से खेती करना बहुत आसान हो गया है। यदि विज्ञान न होता तो पुस्तकों की छपाई कैसे होती, तरह तरह की मशीनें कैसे बनती, सिनेमा, दूरदर्शन, टेलीफोन, कंप्यूटर, मोबाइल आदि हमें विज्ञान से ही मिले। इसलिए विज्ञान का जितना महत्व बताया जाए उतना कम है। ત્યારબાદ બીજો સવાલ છે, देवेंद्र की मानवता। तो तेनो उत्तर आवश्य देवेंद्र को परीक्षा देने के लिए शीघ्र स्कूल पहुंचना था, परंतु रास्ते में उसे एक अंधा बूढ़ा और अपाहिज भिखारी कराहता हुआ मिला। उसके पैर से खून बह रहा था। देवेंद्र ने सोचा कि इसे तुरंत अस्पताल में ले जाना चाहिए। सहारा देकर वह लाचार भिखारी को अस्पताल ले गया, वहां उसे भर्ती कराया। भिखारी के इलाज का प्रबंध करने के बाद वो परीक्षा देने स्कूल पहुंचा। मानव सेवा के लिए उन्हें अपनी परीक्षा की चिंता नहीं की, उसने भिखारी की जिंदगी को परीक्षा से अधिक महत्व दिया। इस प्रकार देवेंद्र ने अपनी मानवता का परिचय दिया। ત્યારબાદ છે हसन का सच्चा न्याय। तो तेनो उत्तर आवश्य वाजिद ने अली ख्वाजा की 500 मोहरें ले ली थी। सबूत न होने से काजी भी उससे चोर साबित नहीं कर सकता था। खलीफा ने यह मामला हसन को सौंपा। हसन ने सूझबूझ से काम लिया। उसने तेलियों द्वारा तेल की जांच कराई और साबित कर दिया कि वाजिद ख्वाजा का तेल निकाल लिया था और कड़े में दूसरा तेल भरा था। उसी ने घड़े से ख्वाजा की मोहरें ले ली थी। इस प्रकार बालक होने के बावजूद हसन ने अक्लमंदी से काम लिया और सच्चा न्याय किया। प्रश्न नंबर 4, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देता हुआ पत्र दीजिए।
જોઈએ પત્ર 25 લક્ષ્મી મંગલ ગોમતીપુર અમદાવાદ 3802 14 नवंबर 2013। प्रिय मित्र सुदीप, सप्रेम नमस्ते। 17 नवंबर को तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें मेरी खूब खूब बधाइयाँ। मुझे तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण पत्र मिला है। उसमें यदि मैं शामिल होता तो यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती, परंतु उसी दिन मेरी बुआ के बेटे की शादी है। पूरा परिवार उसमें शामिल होगा, सबके साथ मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकूंगा। आशा है तुम मुझे माफ कर दोगे। एक बार फिर बधाई, तुम्हारा मित्र सुहास सोलंकी। પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5 કહાવતો का अर्थ लिखिए। પહેલું છે ઉલ્ટા ચોર કોતવાલ को डांटे, એટલે કે અપરાધી દ્વારા નિર્દોષ को ધમકાના। બીજું आसमान से गिरे खजूर में अटका, तो તેનો જવાબ આવશે એક મુસીબત से छुटकारा, दूसरी मुसीबत में फंसना। પછી ત્રીજું છે जैसी करनी वैसी भरनी, तो તેનો उत्तर આવશે अपने किए हुए बुरा काम का फल भुगतना। પ્રશ્ન નંબર 6 નિમ્નલિખિત चित्रों को देखकर कहानी का निर्माण कीजिए। સરસ મજાનું એક ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે, તેના આધારે આપણે એક સરસ મજાની વાર્તા લખવાની છે। જોઈએ આ વાર્તાનું શીર્ષક છે ભલાઈ का बदला। उत्तर आवशे जंगल में एक तालाब था। एक दिन एक चींटी तालाब के किनारे घूम रही थी। उसी समय पानी की लहर आई। चींटी लहर के साथ तालाब में बहने लगी। तालाब के किनारे एक पेड़ था। पेड़ उस पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उसने चींटी को बहते हुए देखा। उसने तुरंत वृक्ष से एक पत्ता तोड़ा और तालाब में डाला। पत्ता चींटी के पास गिरा। चींटी पत्ते पर चढ़कर तालाब के किनारे आ गई। उसने कबूतर को धन्यवाद किया। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने पेड़ की डाल पर बैठे हुए कबूतर पर निशाना साधा। वह तुरंत शिकारी के पास पहुंची। उसने शिकारी के पैर में काट लिया। शिकारी दर्द से चीखा। उसकी चीख सुनकर कबूतर उड़ गया। इस तरह चींटी ने कबूतर की जान बचाई। सच है, भलाई का बदला भलाई से ही चुकाना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 જોઈએ। आप हर रोज जो क्रियाएं करते हैं उनकी सूची बनाकर वाक्य लिखिए। तो એમાં પહેલું છે જાગના, તો मैं सुबह 6 बजे जागता हूँ। ત્યારબાદ બીજું છે નહાના, मैं सुबह सवा 6 बजे नहाता हूँ। ત્રીજું છે खाना, मैं स्कूल जाकर 1 बजे खाना खाता हूँ। चौथું છે पढ़ना लिखना, मैं 3 बजे से 5 बजे तक पढ़ना लिखता हूँ। પછી છે देखना, मैं शाम को कुछ समय दूरदर्शन के कार्यक्रम देखता हूँ। खेलना, मैं शाम को 1 घंटा मित्रों के साथ खेलता हूँ। ત્યારબાદ છે सोना, मैं रात को 10 बजे सोता हूँ। प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित परिच्छेद को मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। અહીં સરસ મજાનો ફકરો આપેલો છે, તેનો આપણે માતૃભાષામાં એટલે કે ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કરવાનો છે। તો જોઈએ અનુવાદ। થોડા દિવસો પછી અલી ખ્વાજા મક્કાની યાત્રાએથી પાછો આવ્યો। ઘરમાં પોતાના સામાન મૂકીને તે સીધો વાજીદને ઘેર ગયો અને પોતાની યાત્રાની બધી વાત કરી। પછી તેને તેલનો ખડો લઈને ઘેર આવ્યો। જ્યારે તેણે ઘડાનું તેલ કાઢીને જોયું તો તેના પગ નીચેથી જમીન જ સરકી ગઈ। તે માથું પકડીને બેસી ગયો, કારણ કે ખડામાં એક પણ સોના મોહર નહોતી। તે વિચારવા લાગ્યો કે હવે શું કરું। હવે જોઈએ खेल खेले हम, तो અહીંયા શું કરવાનું છે, शिक्षक निम्नलिखित कोष्टक के आधार पर कक्षा में खेल खेलवाएंगे। यह खेल 2 प्रकार से होगा, पहलू अंक आधारित खेल और बीजू છે वर्ण आधारित खेल। तो જોઈએ આપણે સમાનાર્થી શબ્દ લખવાના છે। પહેલું છે વસુધા, તેનો સમાનાર્થી થાય પૃથ્વી અને ધરતી। પથનું થાય રાસ્તા અને માર્ગ। મધુબરનું થાય બગીચા અને ઉપવન। ગગનનું થશે આકાશ અને નભ। બરગદનું થશે લાભ બઢતી અને ફાયદા। આનંદનું થશે પ્રસન્નતા અને ખુશી। અને નિશાનું થશે રાત અને રજની। એવી જ રીતે શાનનું શોભા પ્રતિષ્ઠા। પુષ્પનું ફૂલ સુમન। સૂરજનું સૂર્ય રવિ। પક્ષીનું ખગ અને વિહગ। આદમીનું મનુષ્ય અને ઇન્સાન। આંખનું નેત્ર અને લોચન। ઈશ્વરનું ભગવાન અને પરમાત્મા। પાણીનું જલ અને નીર। હવે લિંગ બદલવાનું છે। સેવકનું થશે સેવિકા। અભિનેતાનું અભિનેત્રી। કવિનું કવિયત્રી। લેખકનું લેખિકા। નાયકનું નાયિક। પ્રજ્ઞાવાનનું થશે પ્રજ્ઞાવાતી। મોરનું થશે મોરને। ઇન્દ્રાણીનું ઇન્દ્ર। આચાર્યનું આચાર્ય। નરનું નારી। વરનું વધુ। ભગવાનનું ભગવતી। પૂજારીનું પૂજારી। શેઠાણીનું શેઠ। માલિકનું માલકીન। એવી જ રીતે વિરોધી શબ્દ બનાવવાના છે। પહેલું છે આદરનું નિરાધાર। જીવનનું મૃત્યુ। અંધકારનું પ્રકાશ। માનનું અપમાન। સુંદરનું અપસુંદર અથવા તો કુરૂપ। વિશ્વાસનું અવિશ્વાસ। સાર્થકનું નિરર્થક અને નૂતનનું પુરાતન। વચન પરિવર્તન કરવાનું છે। પુસ્તકનું પુસ્તકે। લતાનું લતાએ। ગુરુનું ગુરુ। સ્ત્રીનું સ્ત્રીયા। સડકનું સડકે। બેટાનું બેટે। કપડાનું કપડે। આંખનું આંખે। પછી સ્વ અધ્યયન માટે કેટલીક પ્રશ્ન આપેલો છે। તો એમાં આપણે એક पहेली में यातायात 11 साधनों के नाम छिपे એ बताओ तो जाने कौन से है। તો એમાં 11 યાતાયાતના સાધનોના નામ લખવાના છે। પહેલું છે ઊંટ। બીજું બેલગાડી। ત્રીજું ટમટમ। ચોથું ટાંગા। પાંચમું સ્કૂટર। છઠ્ઠું મોટર। સાતમું કાર। આઠમું નૌકા। નવમું જલપાન અને 10મું રેલ। પછી 11મું वायुयान। પછી લેખન કરવાનું છે दूरदर्शन के अपने सबसे मनपसंद कार्यक्रम के बारे में लिखिए। तो જોઈએ એના વિશે। आजकल दूरदर्शन के विविध चैनलों पर कई कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, जैसे कि सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, रसोई शो, सास बिना ससुराल, समाचार बड़े अच्छे लगते हैं, कुछ तो कहेंगे लोग, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आदि कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय है। इन कार्यक्रमों में तारक मेहता का उल्टा चश्मा नामक कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह स्वच्छ पारिवारिक कार्यक्रम है। इसमें गोकुलधाम सोसाइटी के सभ्यों की
जीवन से संबंधित विविध प्रसंगों और घटनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। जेठालाल, दयाबेन, डॉक्टर हाथी, बबीताजी, सोढ़ी और टप्पू सेना आदि पात्रों का अभिनय जानदार है। एक दिन जेठालाल अपने गोदाम में अपने सहायक नटू काका के हाथों गलती से कैद हो जाते हैं। इससे कारण उन पर जो बीतती है उसका बड़ा मार्मिक चित्रण इस चैनल में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त टप्पू सेना की शरारतें, सोसाइटी का खेल महोत्सव, पत्रकार पोपटलाल की पार्टी आदि प्रसंगों का प्रदर्शन भी बहुत मनोरंजक था। इस सीरियल में दिखाए जाने वाले सभी प्रसंग सुरुचिपूर्ण एवं शिष्ट होते हैं। विविध प्रसंगों में हास्य रस सहज ढंग से निष्पक्षण होता है। सब प्रसंग बहुत ही मनोरंजक एवं शिक्षा पात्र होते हैं। इसलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह मेरा मनपसंद कार्यक्रम है। आपने कक्षा या मैदान में खेले हुए कई खेल के बारे में लिखिए। तो तेनो उत्तर જોઈએ। क्रिकेट बचपन से ही मेरा प्रिय खेल रहा है। इस खेलते हुए कई रोमांचक घटनाएं हुई वे मुझे अब तक याद है। पिछले महीने ही कक्षा 7वीं की टीम से हमारी मैच था। मैं 6ठी कक्षा की अपनी टीम का कप्तान था। मैच 20 ओवर का था। टॉस उछाला गया तो हमें गेंदबाजी मिली। सामने वाली टीम ने 20 ओवर में 120 रन बनाए। अब हमें 121 रन बनाने थे। हमारे 2 खिलाड़ी 0 रन पर ही आउट हो गए। तीसरे और चौथे ने मिलकर 50 रन बनाए। फिर 2 खिलाड़ी 7 और 12 रन बनाकर चलते बने। हालत यह हो गई कि हमारे 8 खिलाड़ी पेवेलियन चले गए थे और रन थे कुल 93। अब मैं बल्ला संभाला। अब केवल 2 ओवर में 28 रन बना थे। यह लगभग असंभव था, लेकिन कहावत है कि जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। पहले ओवर में हमने 16 रन बनाए। दूसरे ओवर में हमें आखिरी मौका था जीतने का और 12 रन बनाने थे। सामने गेंदबाज बड़ा चतुर था। पहली गेंद पर मैंने चौका बनाया, दूसरी 3 गेंद पर खा ले गए। अब केवल 2 गेंद पर हमारे हाथ में ही थी। हार जीत का फैसला इन 2 गेंदों पर करना था। पहली गेंद आई, मैंने आंख मूंद कर बल्ला घुमा दिया। दिखा तो 2 रन बन गए थे। अंतिम गेंद पर छक्का लग गया और हमारी टीम विजय उल्लास से झूम उठी। क्रिकेट के साथ जुड़ी ऐसी यादें क्या हम कभी भूल सकते हैं? ત્યારબાદ છે आपने सुने मजेदार चुटकुले लिखिए। पेलू છે सुरेंद्र। नवीन, इंसान की नजर ज्यादा तेज है या जानवर की? तो नवीन कहे जानवर की। सुरेंद्र, ये तुम कैसे कह सकते हो? तो नवीन कहे क्योंकि जानवर कभी चश्मा नहीं पहनते। ત્યારબાદ बीजू मालकिन, रामू मैंने कहा था आप पूजा के लिए धूप ले आना। रामू, मगर लाता कहाँ से मालकिन, आज तो दिन भर बादल ही छाए रहे। ત્રીજું છે अमित, भाई रात को सूर्य क्यों नहीं निकलता? तो सुमित कहे निकलता तो है। अमित कहे फिर दिखाई क्यों नहीं देता? तो सुमित कहे अरे अंधेरे में कैसे दिखाई देगा? પછી ચોથું છે दो दोस्त हिंदी व्याकरण के पेपर की तैयारी कर रहे थे। पहला दोस्त, पिंकी मिठाई नहीं खाती, इसमें पिंकी क्या है? तो दूसरा दोस्त कहे मूर्ख। પછી પાંચમું सोनल बताओ अकला बढ़िया भैंस। तो सोनल कहे भैया पहले दोनों के जन्मदिन बताओ तभी तो पता चलेगा कि कौन बड़ा है। વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયો જોયો સાંભળ્યો અને સમજ્યો તે બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। આવા જ એક નવા વિડીયો સાથે આપણે ફરી મળીશું। ત્યાં સુધી આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને શેર કરજો જેથી કરીને તેઓ સોલ્યુશનનો લાભ લઈ શકે। અને હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 6 ના હિન્દી વિષયના તમામ ચેપ્ટરના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો અપલોડ થઈ ગયા છે અને આ ચેપ્ટરના પીડીએફની લિંક પણ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી